वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की अब इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि तमाम उम्मीदवार जिनको टिकट देने का उनका इरादा था अब उनकी लॉयल्टी को कैसे इंटैक्ट रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जो सूरत हाल है इसमें पार्टी को अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक कॉमन सिंबल के बगैर अगर आप जाते हैं तो वोटर को मोबिलाइज़ करना इज़ अ बिग चैलेंज। इसी पर हम बात करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हुमायूं साहब बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड केस में भी दरख्वास्त वापस ले ली गई है। बेशक आपको फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन आइनी फोरम से पीछे हट जाना, इसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा तहरीक इंसाफ को। नहीं, इसका तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा, इसके तहरीक इंसाफ को नुकसान भी नहीं होगा। जब जब देखिए, जब हमें यह महसूस हो रहा हो कि हम जिस जगह जा रहे हैं इंसाफ के लिए, वहां पे इंसाफ नहीं है, वहां पे प्री डिटरमिन्ड माइंड सेट है। और वो प्री डिटरमिन्ड माइंड सेट इस लिहाज से कि जिस तरीके से सवालात जवाबात हो रहे हैं, जिस तरीके से जो किसी और केस के अंदर वो कहते हैं कि जो पार्लियामान सुप्रीम है, वो इसी पार्लियामान ने कहा हुआ है कि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसके तहत इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाके डिटेल्स पता करे। उनको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि इलेक्शंस होंगे और एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन और जो केस होना होता है, वो जो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा। तो जब आप उस जगह पे ये चीज का ख्याल नहीं करते, फिर आप जब एक जो वहां पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि जी आप अपने नाम से सरदार हटा लें, या वो कहते हैं कि जी मुझे वो इलेक्शंस नहीं पसंद जिसमें अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं, तो फिर एक माइंड सेट है, क्योंकि वो बाकी जगहों को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उनको एक पार्टी नजर आ रही है। और फिर 1988 का जो बेनजीर भुट्टो केस है, जिसमें 17(2) के तहत उन्होंने कहा कि ये राइट है उसका, फिर आप एक पार्टी को 20,000 फाइन करके जाने देते हैं, दूसरे को आप पकड़ के उनसे सब चीजें खिला देते हैं। तो हम कहते हैं जब हमें मिलेगा नहीं तो फिर हम जाएं क्यों? हम वहां जाके क्यों हाथ फैलाएं? हम वहां जाके क्यों करें? फिर हम अवाम के पास क्यों ना जाएं? अवाम कौन है? अवाम इन सब से हुमायूं साहब, लेकिन एक दौर में खान साहब ने 2018 में कहा था कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम नहीं करने तो फिर क्या आप सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क बंद कर देंगे? तो यही केस यहाँ अप्लाई नहीं होता क्या? नहीं, हम सड़कों पे नहीं जा रहे, हम अवाम के पास जा रहे हैं, हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, हम सड़कों पे तो नहीं जा रहे। हम सिर्फ उनके पास नहीं जा रहे, हम उनके पास, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उनका किरदार कैसे है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा तबका उनसे मायूस होके ये समझ रहा है कि वो बायस्ड हैं। ये तो उनको देखना चाहिए अपने फैसलों के लिहाज से। अगर वो समझते उन्होंने सही फैसला लिया है, कोई बात नहीं है, क़यामत वाले दिन वो भी बैठे होंगे, हम भी बैठे होंगे। लेकिन वो जो रेफर करते हैं, जिस तरह से पार्टी के आइडियल्स रहे हैं तहरीक इंसाफ के, 2018 में सेनेट के इंतखाबात में नून लीग से निशान वापस लिया, खान साहब ने कहा कि और आप चोर को बनाएं पार्टी का हेड, तो ये रिस्पॉन्स था आगे से। तो लोग ये कहते हैं कि क्या आप डिजर्व भी करते हैं वो सब जो जिस पे खुद आप स्टैंड नहीं किए, जब मुखालिफिन को दीवार से लगाया जा रहा था, यू वर साइलेंट अबाउट इट? एक मिनट आ जाए। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। टेकिंग आपसे इंटर पार्टी इलेक्शन के बेसिस पे आपसे लिए गए हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस में नून लीग के आप देख लें किस किस्म के हुए हैं। नंबर 2, आप उसमें ये हुआ था कि वो एक बंदा जो चेयरमैन था वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो ऑलरेडी सबमिट हुए थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए थे। लेकिन ये याद रखिए कि वो इलेक्शन जो है ना, सेनेट के इलेक्शन में आप ही के पॉलिटिकल मेंबर्स जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वही वोट देते हैं। वहां पे अवाम में, वहां पे जो रूरल एरिया है, वहां पे जो एजुकेशन लेवल है, वहां पे नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, उस लिहाज से वोट होते हैं। इनके दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इनको आपस में मिला रहे हो तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आपको कंपैरिजन का तरीका आता है कि नहीं आता। हम तो नहीं मिला रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी के आइडियल सेम रहे या नहीं रहे। चलें लीगल प्रैक्टिस की भी बात अगर कर लें तो पार्टी की जो लीगल स्ट्रेटजी थी, जब सवाल हुआ कि आपके पास क्या सबूत है कि इन 14 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है, could not present even a single thing, why were you so unprepared going into a very important case?
देखिए इस तरह है, मैं हमारी नजर में वो पार्टी मेंबर थे ही नहीं। अच्छा, जो अकबर देखिए इस तरह होता है, जब आप किसी बंदे को पार्टी से निकाल देते हो, हमारे वहां पे एक वोटिंग सिस्टम है जो अपडेट होता रहता है। हर एक बंदे को हम कहते हैं कि यार अपने आप को अपडेट करो, आप इसके मेंबर हो, ठीक है। जैसे जैसे हमारे इलेक्शन है, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो आता है कि भाई आप इस नंबर पे 8300 पे अपने आप को देखो, अगर नहीं है तो वो चेंज होता रहता है, कभी निकल जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो हम भी उसी तरह अपडेट करते रहते हैं। हमारे जो 2.5-3 लाख 4 लाख का जो भी हमारा डेटा है, उसमें उनका नाम नहीं था। नंबर 2, अकबर एस बाबर को 26 सितंबर 2011 में परमानेंटली निकाल दिया गया था। उस पे अगर एक कोर्ट आके कहती है आप इसको निकाल नहीं सकते हो, भाई हमारा प्रोसेस है, हमारा सिस्टम है, हम उनको एक ड्यू प्रोसेस से शो कॉज नोटिस दे के सारा कुछ करके वो हमने निकाला है। उस पे उन्होंने जवाब दिया कि मैं आप लोगों के साथ खुद नहीं रहना चाहता। उसके बाद अकबर एस बाबर, अगर आप उसका रवैया देखें, वो ही इज एन वेरी एरोगेंट पर्सन, वो तो वेंजेंस के साथ है। तो आप उसके एटीट्यूड से पता चल जाएंगे कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल पार्टी, ही इज इंटरेस्टेड इन सेटलिंग हिज स्कोर। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं समझते, अगर कोर्ट ये नहीं समझता, अगर कोर्ट एक प्रीटेक्स्ट के बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ो, फील्ड ही उससे हटाना चाहता है, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह आप करो, हम अपना काम करेंगे, हम जाएंगे, हम अवाम के पास जाएंगे, कैसे जाते हैं वो हमारा मसला है। चलिए, नहीं, दिस इज इजी टू कन्फेस कि अब शायद बहुत मुश्किलात हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कागजात नामजदगी का छीना जाना या फिर गिरफ्तारियां होना। तो इस सारी सूरत हाल में जो जून 2021 में नोटिस भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका भी। आपको अगर इल्म था कि हमारे लिए हालात मुश्किल होने जा रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, मेरा ख्याल है। हमने जून 2022 में इलेक्शन कराए थे, उसको इन्होंने माना नहीं, उसको इन लोगों ने माना नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें एक एफिडेविट भेज दो। हमने एफिडेविट भेज दिया, जो कि 208 के तहत हमें भेजना चाहिए था, वो हमने भेज दिया। उसके ऊपर ये इन्होंने फैसला करके 2.5 महीने वेट किया। फिर 2.5 महीने बाद इन्होंने नवंबर में आके हमें 5 नवंबर को इन्होंने आके कहा कि नहीं जी, हम आपका इलेक्शन नहीं मानते, आप दोबारा इलेक्शंस कराओ 20 दिनों के अंदर अंदर। खुद इनसे 90 दिन में होते नहीं है, हमें कहते हैं 20 दिनों के अंदर करा लो। सर जी, इसके अंदर थ्रू आउट अगर आप इसको चेक करें, तो आप इसको उस सीक्वेंस में चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि किस जगह पे ये देखिए, जब ये सारा सिस्टम किसी एक पार्टी को, और ये याद रखिए वो पार्टी अपनी जगह खड़ी है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, लेकिन आप उसको किसी ना किसी तरीके से हराना चाहते हो, तो आप कोशिश कर लो। हम इन सब चीजों के बावजूद वी आर द कॉर्नर टाइगर्स, हम आएंगे, हम लड़ेंगे मैदान में। अच्छा, इसके अलावा जो नाराज अरकान है वो हमेशा से मुश्किलात क्रिएट करते रहे हैं। पार्टी फंडिंग केस देख लें, अकबर एस बाबर का नाम आता है, इलेक्शन सिंबल देख लें, उनका नाम आता है, अख्तर इकबाल डार की जिनकी बात की जा रही थी वो भी नाराज अरकान में शामिल थे। तो अगर इनके मामला एड्रेस हो जाते, पार्टी एक्नॉलेज करती है इस बात को कि शायद ये मसाइल ना होते। देखिए पॉलिटिकल उसमें हर जगह पे वो होते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, चलता रहता है। 5-10% हर जगह होता है। एक घर में जो 5 भाइयों उनके दरमियान में 2 के दरमियान में लड़ाई हो सकती है, ये चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाते होते हैं, लेकिन उसमें पर्सनालिटीज होती है, बास पर्सनालिटीज होती है, उनके अंदर नफरत और उनके अंदर बोझ बहुत होता है, और वो बोझ बगैर मतलब वो नफरत बराए नफरत के आदी होते हैं। अकबर एस बाबर उनमें से एक है। बाकी मुझे नहीं पता, मैं ना डार साहब को जानता हूँ, ये बहुत थोड़ी देर के लिए आए थे, 9 में 11 में 2 साल 1.5 साल करके गए थे, उसके बाद चले गए। ठीक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यू नो, आई कांट से एनीथिंग। हुमायूं साहब, लास्ट क्वेश्चन, अब अपने अरकान की लॉयल्टी इंटैक्ट रखना और इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग से उनको बचाना, हाउ बिग अ चैलेंज इज इट फॉर यू? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, इट इज अ चैलेंज फॉर देम। उन्होंने इसका हिसाब किताब अल्लाह ताला को देना है। इट इज चैलेंज फॉर देम। क्या वो इतने पुख्ता हैं कि अपनी जगह से ना हिले? ये तो उनके लिए चैलेंज है। हमने देखा है बहुत सारे लोग तो 9 मई के बाद यूं करके भागे, बहुत सारे लोग इधर उधर करके, बहुत सारे लोग खड़े भी हैं, आज भी खड़े हैं, 6-6 महीनों से जेलों में, आज भी खड़े हैं। तो ये तो हर एक इंसान का अपना कैरेक्टर है ना, उनका कैरेक्टर क्या है, वो कितनी जल्दी बिकते हैं, कौन बिकता है कौन नहीं बिकता। मेरा ये ख्याल है जो आज तक खड़ा रह गया वो बिकना मुश्किल है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद मौजूद थे। उनका कहना यही था कि ये तमाम अरकान का अपना टेस्ट है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन में जाते हुए उन्होंने पार्टी के साथ रहना है, नज़रिए के साथ रहना है, या इसको छोड़ना है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम एहतजाजी सियासत में नहीं जा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फोरम से हमें मज़ीद कोई उम्मीद नहीं है। एक ब्रेक